वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। जिस तरह पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, इसी तरह इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है अगर इंजेस्ट कर ले कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस सारे जीआईटी को इन्वॉल्व कर सकती है। मोस्टली ये अफेक्ट करती है टर्मिनल इलियम और प्रॉक्सिमल कोलोन को। ये मोस्ट अफेक्टेड पार्ट्स हैं। बाकी सारे जीआईटी में कहीं भी इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे। तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस दो टाइप्स की होती है, अल्सरेटिव एंड हाइपरप्लास्टिक। अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस वो ट्यूबरकुलोसिस है जिसमें अल्सरेशंस डेवलप होती हैं मेनली इन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम। इलियम की जो वाल है उसमें ट्रांसवर्स पैटर्न में अल्सरेशंस डेवलप होती हैं और ये मोस्टली सेकेंडरी टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होती है। यानी जब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरीली एक बंदे में डेवलप हो तो उसके बाद ये अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो सकती है इन द इलियम, स्पेशली इन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम। इसमें जो सिरोज़ा होता है वो थिकन्ड हो जाता है और अंडरलाइंग हमें ट्यूबरकल सिरोज़ा में नज़र आ रहे होते हैं। इसको हम क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो सिमिलर टू ट्यूबरकुलोसिस यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की तरह ही हैं। इसमें एक तो नाइट स्वेट्स हैं, फीवर है और साथ में वेट लॉस और अनीमिया और डायरिया। इसके आ जाते हैं हम डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस एक तो क्लिनिकल फीचर्स पे कर सकते हैं कि एक तो ये बंदा जो होता है इसमें प्रीवियसली ट्यूबरकुलोसिस यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस्ड होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अनीमिया होता है, डायरिया होता है और वेट लॉस हो रहा होता है। इसके अलावा हम बेरियम स्वालो भी करवा सकते हैं और इससे हमें पता चलता है कि इनकम्प्लीट फिलिंग होती है इलियम की। और इसकी वजह यह है कि जो अल्सरेटिव पार्ट होता है उधर से एक तो नैरो हो जाता है ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन और दूसरा वहाँ से मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है ऑफ द बेरियम या फिर फूड। तो हम लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी भी कर सकते हैं, यानी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करें और बायोप्सी ले लें ऑफ द अल्सरेटिव वाल और लिम्फ नोड्स। अब हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में जो मेन है वो यही है कि एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी देंगे हम, जिसमें आ जाता है आइसोनाइजिड, आ जाता है रेफेम्पिसिन, आ जाता है इथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड। ये ड्रग्स हम दे सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं। तो ये हम कम्बिनेशन देते हैं एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी में फॉर 9 to 12 मंथ्स। और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड हो सकता है बाज़ औक़ात। फिर हम आ जाते हैं हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस। हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस में ये होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है स्पेशली इलियम या फिर इनिशियल पार्ट ऑफ द कोलोन यानी प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द कोलोन, जब बंदा इंजेस्ट करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और वो उसके अगेंस्ट हाईली रेजिस्टेंट होता है, तो क्या होता है कि पेयर्स पैचेस में जाके रिजाइड करता है बैक्टीरियम यानी बेसिलस, और वहाँ पर जाके पेयर्स पैचेस की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से राइट कोली की मैस हमें ऑब्ज़र्व होती है। इसमें अगर हम आ जाएं क्लिनिकल फीचर्स पे, तो क्लिनिकल फीचर्स में एक तो राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में हमें मैस फील होगी, दूसरा वेट लॉस, एनोरेक्सिया। इसके अलावा हमें जो फीचर्स हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के जो नाइट स्वेट्स,
और फीवर, ये सारे हमें मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस में एक तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट में मैस हो गई, इसके अलावा वेट लॉस, फीवर। तो इसके अलावा हम बेरियम स्वालो करा सकते हैं। तो बेरियम स्वालो में एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है पेयर्स पैचेस हाइपरट्राफीड। जब पेयर्स पैचेस की हाइपरट्राफी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें बेरियम स्वालो जब बंदा करेगा तो आगे फूड इजीली मूव नहीं करेगा। तो इस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हम लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं और बायोप्सी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी से बायोप्सी ले सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका भी सिमिलर है टू अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस के। एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी हम लेंगे और एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी में ये है कि हम वही आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिसिन और पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले सकते हैं फॉर 9 to 12 मंथ्स। और इसके अलावा हम जो है ट्रीटमेंट एक और ऑप्शन भी है, सर्जिकल ऑप्शन, स्पेशली अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो या फिर परफोरेशन है तो हमें सर्जरी भी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। थैंक यू फॉर वाचिंग।